Hello and welcome, dear friends, once again on my YouTube channel. ना कर बंदियां मेरी मेरी, ना कर बंदियां मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला, चार दिना दा मेला, दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी, दुनिया फिर मिट्टी दी ढेरी, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढेंदा, एक बंदे दिल ना ढावे, एक बंदे दिल ना ढावे, रब दिलां विच करिंदा। ये बुल्ले शाह जो एक पंजाबी फिलोसफर और पोइट थे, उनका ये एक एक तरह से हम कहें कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ गज़ल है, या दुनिया की हकीकत को इन्होंने इसमें बयान किया है। वो कह रहे हैं कि ए इंसान, ओ ह्यूमन, लीव ऑफ द बैटल ऑफ वर्ल्डली पोजीशंस, दुनिया के इस वर्ल्डली पोजीशंस के चक्कर में मत पड़ो। अल्टीमेटली हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी से बना है, हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और ये फिर मिट्टी में मिल जाएगा। दुनिया फिर मिट्टी दा ढेरी, दुनिया जो है फिर मिट्टी में हम लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर इसको पढ़ने का मेरा मकसद यह है कि हम लोग इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, जो अपनी हकीकत है, जो ज़िंदगी की हकीकत है, हम उसे कहीं भूल गए हैं। और एक चीज और हमें याद रखना है कि लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको। इको में फर्क इतना है, इको में फौरन वो चीज जो आपने कहा इन द सेम वे वो रिटर्न होती है, लेकिन जिंदगी के इको में, ये जो इको है, इको मीन्स है कि आपका जो भी नेक काम होगा, जो ट्रूली आप किसी के लिए कर रहे हैं, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं आप के इसमें लाइफ स्पैन में वो आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल मानकर आप चलें। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि ज़िंदगी में छोटी से छोटी चीज़, अगर छोटा से छोटा हेल्प भी हम किसी का कर सकें तो हमें हैप्पी के साथ एक करना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर हम अपने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे पता चलता है लाइफ का क्या चीज़ है। एक दोस्त हमारे थे, वो काफ़ी गरीब थे और डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था, बहुत वो ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपको हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है। आप सोच सकते हैं, एक गरीब आदमी, हार्ट का ब्लॉकेज। और उन्होंने बताया कि आपको बेस्ट ऑपरेशन के लिए, उन्होंने पीएम वगैरह को हर जगह, लेटर वगैरह हर जगह लिखा था। इवन के पीएम को जब उन्होंने लिखा था, पीएम रिलीफ फंड में भी हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो उन्होंने, चूँकि बीपीएल वगैरह, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए वहाँ पर से आ गया, कॉल आ गया, उनको जाना था वहाँ पे। और इवन है कि वो दिल्ली जाने के लिए उनके पास, आप एक बहुत प्राइंग आइज से आप हमारी चीज़ों को नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो घर से निकल चलते हैं, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है, सिर्फ ट्रेन का वो जनरल टिकट्स का या वो अपना टिकट का ले लेते हैं। और जब स्टेशन पर वो चलते हैं तो इत्तेफाक से वो ट्रेन, जिस ट्रेन से उन्हें जाना होता है, वो ट्रेन छूट जाती है। गौर से आप इस चीज़ को समझेंगे, वो ट्रेन छूट जाती है इत्तेफाक से। दी बेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, दैट इज़ राजधानी उनको आना था उस स्टेशन पर, वहाँ से उनको दिल्ली जाना था। वो आते हैं, उनके पास चूँकि वो टिकट था नहीं जिससे वो जा सकते थे। खैर, उन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी में, राजधानी में ही सवार हो गए, और ये सोच के कि अरे क्या होगा। जब आदमी, इंग्लिश की कहावत है ना कि वन हु इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल, जो नीचे है उसे कोई चीज़ का डर नहीं है, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, आई एम रेडी। तो यही सोच के वो ट्रेन में वो सवार हो गए कि भाई टीटी आएंगे, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर आएंगे, जो पनिशमेंट देंगे, अगर ये बोलेंगे कि आपको जेल में जाना तो चले जाएंगे, इट्स ओके। चूँकि फैमिली में भी उनके कोई था नहीं, एक बूढ़े बाप थे जो घर में थे वो। खैर, वो गेट पर वो खड़े थे, बैठ गए थे। इत्तेफाक से यह होता है कि ट्रेन राजधानी खुलने वाली होती है, और जस्ट एक लड़का जो है, यंग
20s में वो लड़का दौड़ा हुआ चला आता है, उसको भी उसी ट्रेन में सफर करना होता है, और वो चढ़ने की जैसे ही कोशिश करता है अगले इसमें उसका हाथ वहां से स्लिप करता है। हाथ स्लिप करने के बाद, और ये जो हजरत थे, ये हमारे जो फ्रेंड थे, ये वो इंट्रेंस के जहाँ पर फूड रेस्ट रहता है वहां पर वो बैठे हुए थे, उसका हाथ वहां छूटा और इन्होंने पूरी ताकत से, जबकि फिजिक इनकी अच्छी थी, दाओ ही इज हार्ट पेशेंट, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया विदाउट केयरिंग हु ही इज, ही वो कौन है, वो लड़का कौन है, बिना इसके कि उसके पीठ पर लगेज वगैरह बंधा हुआ था, उन्होंने उसको जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया। और इस बुरी, और ट्रेन चूंकि राजधानी थी, स्पीड पकड़ चुकी थी, और तब तक पकड़े रहे जब तक कि वो उसको ट्रेन के अंदर नहीं, किसी सूरत से पूरी ताकत से उन्होंने वो अंदर कर लिया। अब उस लड़के को समझिए कि वो काटिए तो खून नहीं, वो कंप्लीट समझिए कि वो मिरेकल था उसके लिए, उस बचना, और वहां पर उनका होना उस आदमी का उसके लिए एक बूम यानी साबित हुआ, उसने कर लिया। वो लड़का का बर्थ अलॉटेड था, वो अपने अलॉटेड बर्थ पर वो जाकर बैठ गया। फिर उसने उस शख्स को बुलाया, कह रहे भाई आओ, आइए, आपकी वजह से, ड्यू टू योर एफर्ट्स, अनकंडीशनल एफर्ट्स, हमारी जिंदगी बच गई। उसने अपने फादर को फ़ोन लगाया कि हमारे साथ ऐसा घटना हो गया था, लेकिन एक साहब थे, उन्होंने वजह से हम बच गए। और वो बाप माँ का इकलौता था। सोचते जाइएगा, ये स्टोरी को आप कनेक्ट करते जाइएगा कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में वो अच्छाई लौट कर आती है वो। तो ये वाकया हो गया। अब वो लड़का जो है वो उनको बोलने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। दोनों में दोस्ती क्या गेस ये हो गया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो ये कहीं एक लोअर फैमिली का और वो कहीं अपर स्टेटा का। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो। भाई जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में हार्ट का ऑपरेशन वगैरह का वो करवाना है, लेकिन पीएम के यहाँ से भी एक लेटर आया हुआ है और पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो उसने अपना जो भी चीज़ उसके पास खाने पीने का सामान था उसने निकाला और निकाल कर उससे शेयर करना स्टार्ट किया कि अरे हलवा है, ये है, वो है, और हमारे फादर भी बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, ये है पोस्ट पर। तो ये जो हमारे फ्रेंड थे ये सोच रहे थे कि भांज रहा है, ये दे रहा है, फेंक रहा है, बच गई जान ना, तो ये अपना लंबा चौड़ा स्टार्ट कर दिया है जैसे कॉमन आदमी सोचता है वो। तो उसके बाद उसने उस लेटर को निकाल कर दिखाया कि देखिए ये लेटर आया है पीएमओ से और हमको बुलाया गया है ऑपरेशन के एम्स में ऑपरेशन वगैरह के लिए। उसने देखा उस लेटर को, तो कहा अरे ये तो लेटर हमारे फादर का लिखा हुआ है। तो बोला कि उसने कहा कि आपके फादर क्या है। बोला कि पीएमओ ऑफिस में ये हैं, पीए हैं पीएम के। इतना सुनना था कि इनको उसको कभी यकीन नहीं हुआ। खैर उसने अपने सारे लोगों को फोन किया कि भाई ऐसी सी बात है, हमारे पास एक फरिश्ता की शक्ल में वो आदमी है। अब ये जो जिसके पास ना टिकट था ना कुछ था, जब ये दिल्ली स्टेशन पर उतरता है तो इसको रिसीव करने के लिए गाड़ियों का काफिला लगा रहता है। चूंकि इकलौता बेटा था, उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हो गया था। और इस आदमी को भी इसने कहा कि भाई अब आप कहाँ जाओगे। बोले कहीं चले जाएंगे, किसी रैन बसेरा वगैरह में आराम कर लेंगे फिर चले जाएंगे। बोले नहीं, उसके फादर ने कहा, उसकी मदर ने कहा कि नहीं, यू हैव टू गो विथ मी बिकॉज यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ माई सिंगल चिल्ड्रंस, द ओनली सन, सो यू हैव टू गो विथ मी एंड स्टे टिल यू वांट इन माई होम। आपको हमेशा ठहरना है हमारे घर में ही। अब वहां से वो जाता है तो उसकी एक जाहिर सी बात है, अगर पीए वो कहीं पर कर देगा तो उसके बाद उसका जो इलाज वगैरह, अगर टोटल कॉस्ट आप यकीन नहीं करेंगे, टोटल A to Z कॉस्ट, इवन है कि उसको वहां से आफ्टर ट्रीटमेंट, वहां से आने का फेयर, प्लेन से सब कुछ A to Z 2-2.5-3 महीना तक इलाज हुआ। और डॉक्टरों का पैनल इस तरह से उस हमारे फ्रेंड के पीछे वो लगा रहा जिसका कोई हिसाब नहीं है। डोनेशंस का तो भरमार, यहाँ के 4-5 लाख रुपया आफ्टर ट्रीटमेंट कि भाई फलां का फलां है ये। तो ये छोटी सी स्टोरी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी की जिंदगी में बेलॉस, अगर किसी की जिंदगी, आपके पास कुछ भी नहीं है, लोग बहुत सारे सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या किसी को देंगे।
आपके पास जो कुछ है, आप अगर बिना एक्सपेक्टेशंस के किसी की हेल्प करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, चूंकि लाइफ इज एन इको, लाइफ इको में होता है कि फौरन वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन इसमें जिंदगी में वो चीज़ ज़रूर घूम कर आपके पास आती है। इस बात का श्योर वो रखेंगे। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि जिंदगी में जितना हेल्प कर सकें, लेने से ज्यादा हम देने की कोशिश करें। हमेशा हाथ ऊपर रहे, हम किसी भी पोजीशन में हैं, हम फिजिकली, अपने ओरली, मेंटली, हर तरह से सपोर्ट हम लोगों को कर सकते हैं। बस हमें लोगों को जज्बा चाहिए होता है। यही जिंदगी का, तो यही हकीकत में जिंदगी का यही मकसद है कि हमारी जिंदगी अगर किसी के काम आ जाए। सोचिए वो आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक अनडायरेक्शनल वे में वो जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एक लड़के को उसने अपनी जान पर खेल के उस लड़के को बचाना, और उसका रिवार्ड उसको इस तरह से मिलता है लाइफ में कि उसकी लाइफ, कंप्लीट लाइफ चेंज हो जाती है। आज वो एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पर वो लड़का है। वो काफ़ी वो चीज़ को वो कहता है, और रियली अभी तक उनको देखते हैं कि वो हमेशा किसी भी सोशल काम में विदाउट एनी इंटरेस्ट वो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प्स द पीपल्स। सो हम लोगों को भी ये चाहिए कि हमेशा हम आगे बढ़कर ये करें। और ये मिस्टिक जो पोइट हैं बुल्ले शाह, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला। जिंदगी क्या है? चार दिना दा मेला, दुनिया फिर मिट्टी दा ढेरी, दुनिया फिर मिट्टी की ढेरी है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल ज़िंदगी की हकीकत को सामने खोल के रखता है। होप कि ये छोटा सा वीडियो, काफ़ी प्यारा वीडियो, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच विथ मी। हैव अ नाइस डे।